हमारी बिल्डिंग को जो मास्टर प्लान है इसको लास्ट डेवलपमेंट के लिए गृहा 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, जो गृहा का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। उनकी जो व्हील चेयर है वो खुद लेकर के आ सकते हैं। अच्छा तो अच्छा। अपने व्हील चेयर से वो पूरी बिल्डिंग हाँ, तो ये कॉरिडोर कनेक्टेड कर रहा है पूरी बिल्डिंग, हर एक बिल्डिंग। इन 2 सालों में प्रोग्रेस मेरे को ज़्यादा दिख नहीं रहा है, और जो डेट आपको डेडलाइन दिया जा रहा है उसमें तो हो पाना असंभव है जब तक आप संसाधन नहीं बढ़ाएंगे। एंड मेटलर्जी मटेरियल्स के लिए हम लोग फेमस होंगे क्योंकि ये राज्य की डिमांड है, यही जरूरत है। ये प्रधानमंत्री जी का मेन कॉन्सेप्ट है कि हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन सिर्फ थ्योरिकल ना हो, प्रैक्टिकल भी हो। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का टेंटेटिव डेट 30 जून के बाद ही आएगा, तब तक यहाँ पे कुछ ग्रीनरी दिखना चाहिए, लॉन्स दिखने चाहिए। ये जो सभा स्थल है उसको देख रहे हैं, वो अभी तो इनको तो मैं नहीं बुलाया लेकिन स्वयं आ गए। और हमारे जागरूक पत्रकारों की यही पहचान है कि इतना बड़ा अचीवमेंट जब हमको मिला है। देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान IIT में मैं मौजूद हूं और इसका नाम है IIT भिलाई, जो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 95% काम हो चुके हैं, 5-6% का काम बचा हुआ है। तो इससे जो है ये IIT जो है देश को समर्पित हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है IIT का लोकार्पण, IIT भिलाई का लोकार्पण करने के लिए मई और जून के बीच में जो तारीख तय होगी उस बीच में आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले जो है आज दुर्ग सांसद विजय बघेल जो इस लोकसभा के सांसद है, उन्होंने पूरे साइट का निरीक्षण किया। उनके साथ डायरेक्टर IIT भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश भी सर थे, और डायरेक्टर और सांसद विजय बघेल ने पूरा निरीक्षण किया, एक एक कोने को देखा। एक एक कोने को देखने के बाद ये पता चला कि IIT भिलाई अभी थोड़ा सा अधूरा सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो लोकार्पण करने हैं उस लायक अभी ये IIT भिलाई का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए पहले सेशन के लिए जो है पहले जो चरण के लिए जो है जारी किए गए थे केंद्र सरकार की ओर से, उसके बाद से काम चल रहा है। कुटेला भाटा में 450 एकड़ एरिया में कुटेला भाटा और जेवरा सिरसा खुर्द के आसपास जो जमीन थी उसे जो है अधिग्रहण करके IIT भिलाई का काम चल रहा है। और ये इंजीनियर भवन है, और टोटल क्या कुछ इस IIT भिलाई में है आप आगे इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि डायरेक्टर राजीव प्रकाश ने सांसद विजय बघेल को एक एक चीज के बारे में बताया कि कहाँ पे कॉरिडोर बन रहा है, कहाँ पे तालाब बन रहा है, कहाँ पे हॉल है, कहाँ पे क्लासेस हैं, सब कुछ एक एक चीजें बताई है। क्योंकि ये IIT जो है बाकी IITs के इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी कुछ अलग है। ग्रीन स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग इस बिल्डिंग को मिले हैं, क्योंकि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जो जरूरी हो सकते थे, जो जरूरी काम हो सकते थे, वो यहाँ पे किए गए हैं। क्योंकि तालाब का निर्माण किया गया, अलग से कृत्रिम तालाब बनाए गए ताकि जो है आसपास के इलाके का वाटर लेवल जो है रिचार्ज हो सके। 2014 में इसकी घोषणा जो है MHRD मिनिस्टर जो है स्मृति ईरानी ने की थी। उसके बाद से जो है लगातार इस पर काम शुरू हुआ, और लिखा पढ़ी जरूरी जमीन अधिग्रहण के अलावा सेशन जो है 2016 से शुरू हुआ है, और 2018 में जो है 14 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयंती स्टेडियम आए थे। उस जयंती स्टेडियम से जो है इसका भूमि पूजन किया गया था, और अब जो है मई और जून के बीच में एक तारीख तय होगी। उस तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इसका जो है लोकार्पण करेंगे, देश को समर्पित करेंगे। चूंकि IIT भिलाई की कई सारे उपलब्धियां हैं, कई सारे जो है इसके अचीवमेंट्स हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए अब यहां माना जा रहा है कि IIT भिलाई जब भिलाई में शिफ्ट हो जाएगा उसके बाद से जो है अचीवमेंट के जो उपलब्धियों के जो तारे हैं वो और बढ़ते जाएंगे, वो जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी IIT भिलाई जो है GC रायपुर सेज बहार में संचालित हो रहा है, तो वहां से जो है बच्चे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो माना जा रहा है कि जो है मई के एंड तक जो है बच्चे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्लासेस ऑन हो जाएंगी। L&T जो निर्माण एजेंसी, उनका दावा है कि जो कमियां हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और जून तक जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। आप इस वीडियो में देखिए कि आगे क्या कुछ उन्होंने कहा है, डायरेक्टर ने क्या कुछ बताया है, क्योंकि इस वीडियो में वो सब कुछ है जो शायद मैं नहीं बता पाया हूं इससे पहले, क्योंकि डायरेक्टर खुद इस वीडियो को सांसद विजय बघेल को एक एक चीज दिखा रहे थे। तो आप बने रहिए वीडियो में। नई टेक्नोलॉजी वो यूज किया गया, क्लास अकॉस्टिक्स का ध्यान रखा गया है, प्रोजेक्शन ऑटोमेटिक है, सारे कुछ इंटरेक्टिव बोर्ड है, प्रोजेक्टर्स हैं, और नहीं नया लग रहा है तो। और अभी इन पे फर्नीचर्स लग जाएंगे। मैं ऐसी क्लासरूम वहाँ देखा था, LAS का है ना, जो UPSC का देते हैं कोर्स दिल्ली में, दिल्ली वाला, मैं यही सिस्टम देखा था। बिटिया को वहाँ पे एडमिशन करवाए थे, कैपेसिटी इससे बड़ी थी उसकी। नहीं है हमारे पास, अभी हम आपको ले चल रहे हैं। एक्चुअली अब ये IITs में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लिया है, एक ऐसा क्लासरूम और सेमिनार रूम हर बिल्डिंग में, अच्छा। प्लस
क्लासरूम्स के एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स ही है, अच्छा जहाँ पर की पूरी होल बिल्डिंग है, जहाँ सारे क्लास, अच्छा। वो भी हम आपको भी दिखाएंगे। अभी फिक्स नहीं हुआ भाई, बैठना नहीं हुआ। गणेश तो नहीं घुसा था, कौन था? अच्छा, ये 20-20 चेयर आएगा इसमें? 60 नहीं, ये इसमें एक एक में रो में हाँ 20 सब 15 है ना? क्यों 5 रो है ना इसमें? 5 रो है, 3 ऊपर 2 आगे 12 पानी। अच्छा अच्छा, 12 पंच चेयर है, 5 रो रहेगा। सर उधर एक 300 और 500 भी है। अब अच्छा। यस सर, ऊपर से चलता है, ऊपर से। अच्छा, और ऐसे के लिए बच्चों वो- के लिए इस पूरे बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर का, अच्छा जो कि 2 तल्ले का, ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर उसकी जो छत है वो अच्छा छत है। अच्छा, अदरवाइज वो कॉरिडोर वो है हाँ और उसकी ये छत है। हाँ, और इस यहाँ तक उनकी जो व्हील चेयर है वो खुद लेकर के आ सकते हैं। अच्छा तो अच्छा, अपने व्हील चेयर से वो पूरी बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग। हाँ, तो ये अच्छा, कॉरिडोर ये। कनेक्टेड कर रहा है पूरी बिल्डिंग, ओह। हर एक बिल्डिंग। बस, अभी रहे। तो 2 फ्लोर्स तक उनको पहुंचने आने जाने के लिए लिफ्ट की भी जरूरत नहीं है, वो यहाँ से आ सकते हैं। अदरवाइज हर बिल्डिंग पे लिफ्ट है। फिर वो जो मैं आपसे कह रहा था कि जो क्लासेस इसके अलावा, ये हर बिल्डिंग के अलावा जो अलग से कॉम्प्लेक्स है हमारा लेक्चर हॉल थिएटर जहाँ है वो ये, अच्छा, यहाँ पर बड़ी क्लासेस ये हाँ सर जी ये लेक्चर हॉल 300 है, हाँ, उसमें 135 और 60 सीटर है। अच्छा इसके पीछे एक लेक्चर हॉल 500 है, यानी 500 अच्छा, सब जुड़े हुए हैं। सब जुड़े हैं। सर ये एक्सेस कॉरिडोर चालों सारे पूरा। बिल्डिंगों को जोड़ता हुआ एक बना हाँ, है। बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिएगा पीछे। ये कॉरिडोर सारी बिल्डिंगों को जोड़ता है, अच्छा, जितनी भी एकेडमिक है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों सब। हाँ, यहाँ पे 500 इसलिए कि एक तो बड़ा कुछ कार्यक्रम भी कराया जाता है, प्लस हम लोग एक क्लास ऐसी लेते हैं जहाँ करीब करीब सारी इंजीनियरिंग एंड साइंसेस के पहले साल के बच्चे साथ में बैठते हैं। तो वैसा करके भी अगर लेना है तो वो कंप्लीट बच्चे एक साथ बैठ के क्लास कर सकते हैं। उसके बाद 135, 3, 350, 65 उनकी क्लासेस के अनुसार उनको दे दी जाएगी। अच्छा अच्छा, ये नया सिस्टम है, ये नया बहुत बढ़िया। एकदम ये हम लोगों ने पहली बार यहाँ इसको इस तरह से डाला है कि 2 फ्लोर्स तक कहीं भी सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ती, लिफ्ट का भी यूज कम जी, थोड़ा बचा। ये 300 सीटर है क्लास में। अच्छा, ये 300, हाँ हाँ, यही चेयर्स लग जाएगी। यही वाले साइज का हाँ, वहाँ पे जो आप मैंने वहाँ कहते हैं देखा वहाँ। था। तो इधर सामने स्क्रीन है, यहाँ टीचिंग के लिए हाँ, एक स्क्रीन और यहाँ लगाई जाती है ताकि पीछे के स्टूडेंट्स अगर कुछ छोटा लिखा है हाँ। तो उस स्क्रीन पर देख सकें। वो स्क्रीन अच्छा, यहाँ ऊपर लगेगा। दिखती है जी, ये तो वो पीछे के स्टूडेंट्स वहाँ से इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं अगर कुछ छोटा लिखा है। वो एक छोटा कंट्रोल रूम होता है, वहाँ से वो सारी चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी। और इस तरह के हॉल्स और एक इससे और बड़ा 500 का हॉल, ऐसे करके हम लोगों ने एक साथ रखा। अच्छा, ये भी सोच के कि इन जगहों की अगर हम सिक्योरिटी अगर सुबह मॉर्निंग 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अगर करें तो हम सांध्य क्लासेस भी चला सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग क्लासेस भी, क्योंकि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लोग अब यहाँ पे आना चाहेंगे तो उनकी इंडस्ट्री के लोग 6 बजे के बाद ही पढ़ाई कर पाएंगे। हाँ, वो तो है, तो हम उनके ड्यूटी के लिए बाद इवनिंग ही क्लासेस भी यहाँ पे चला सकते हैं। तो अच्छा। उससे हमें डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना होगा, वो सिर्फ लेक्चर हॉल थिएटर हाँ, तक आएंगे पहले और जाएंगे। पहले वो बी की जगह एम ही हुआ करता था ना, और शाम को ही क्लास लगती शाम थी, को जो अभी सभी भी ये हम लोग कर सकते कहीं न कहीं ड्यूटी करने वाले, काम करने वाले लोग फिर शाम को आते हैं थे। जी। लॉ कॉलेज भी वैसे ही लगता है, हाँ। तो वैसे अभी बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट में IITs को शुरू करना है। जैसे अभी आपने देखा डाटा, AI, ये सब के नाम पर बहुत वो सारी तो बहुत बातें जरूरी है, ML, और बहुत सारी हैं, तो वो शाम को लगा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का मेन कॉन्सेप्ट है
कि हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन सिर्फ थ्योरिकल ना हो, प्रैक्टिकल भी हो, और जो इंडस्ट्री हैं उनको एक सक्षम और स्किल्ड अधिकारी कर्मचारी मिल सके। अभी नहीं तो उनको ही ट्रेनिंग देने भेजना पड़ता है। जी जी। अभी हम लोग नीचे कॉरिडोर पे आते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पे मैंने देखा, ये पूरा रो बना है, जी तो इसमें अगर बरसात के दिन हो जी जी तो आगे चल के आपको इसमें एक सिस्टम लगाना है। जी रेडी है। हाँ, तो एक वो दिखाइए आप। तो इसमें बरसात में भी एक क्लास से दूसरे क्लास जा सकते जा हैं। सकते हैं, वो नीचे वाले से जा हाँ, सकते हैं। गर्मी में भी। हाँ, नीचे वाले से। नीचे वाले उनके नीचे से जाते हैं। तो 500 को दिखाने से पहले ये वाला भी चारों पे हम आपको भर गए हैं। एक कोई आइकॉनिक बिल्डिंग है। अच्छा तो हमारी आईटी भिलाई की आइकॉनिक बिल्डिंग यही है आरबिट। अच्छा। ये आरबिट टावर की ऊंचाई है। हाँ एक्चुअली हाइट कितनी है उसकी? 52 मीटर्स। अच्छा तो 52 मीटर्स पर एक आपको हॉल दिख रहा है। वो हॉल्स में अच्छा। वो हॉल्स में जो सबसे हाईएस्ट है वो एस्ट्रोफिजिक्स वहाँ पर बैठ के अपना रिसर्च ओके। और टावर पे टेलीस्कोप लगाए जाते हैं। तो वो कितना सीटर है हाइट? वो हॉल कितना सीटर है? वो उस पे ज्यादा लोगों की इजाजत एक साथ नहीं है, तो 20 लोगों को सिर्फ हाँ, ऊंचा है करके। ये देखो केतु भाई। हाँ, ये सर ये 500 सीटर है, चेयर लगने की। अच्छा, ये 500 सीटर है। इधर से अच्छा, सीटिंग ये है सब। हाँ जी, सिटिंग सब शुरू हो गई है। सिटिंग सर अभी लगना स्टार्ट अभी वो आप हमको दिखाइए हॉल सर नीचे वाला कमरा। हाँ, एक रेडी यहाँ पे इनके बच्चों को प्लग कर दिया अच्छा, गया है, प्लग दिया चार्जिंग के लिए, गया। अच्छा, ताकि वो लैपटॉप लेके पढ़ रहे हम्म, हो तो चार्ज उनका हो। यार तो हर सीट में है। जी जी। अरे नीचे वाला कमरा तो वो है। और यहाँ एक और लाइट देखिए, बाहर से आप ये देख रहे हैं। हाँ इन दीवारों को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, ऐसा करके ये आप देख रहे हैं ना, कंक्रीट ही ऊपर डाल दी है। जो एक्सपोजर आप देख रहे हैं सारे दीवारों पे, जैसे पीछे की तरफ। अच्छा अच्छा ये अच्छा। ग्रिड प्लास्टर है सर। हाँ, इसमें वो जरूरत ही नहीं है, वो मेंटेनेंस फिर बार-बार मेंटेनेंस करने की की जरूरत नहीं। तो सारी बिल्डिंगों में सेम कंसेप्ट। यहाँ पे अच्छा। 1 मिनट 2 मालों तक हमने स्टोन क्लेडिंग किया है, उसके ऊपर ग्रिड प्लास्टर। अच्छा अच्छा। ये वही एरिया है जो प्रांगण है, जो हाँ। एकेडमिक ब्लॉक था, जहाँ से उद्घाटन का हम लोगों ने सोचा है। और ये पूरी वाटर से फिल हो जाएगा। ये मैन मेड वाटर बॉडी है जो कि पानी से भर जाएंगी। और इस तरह की रोड और साइकिल रोड दोनों ही यहाँ पर आ रहे हैं। और डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग ब्लॉक, ये लेक्चर हॉल, थिएटर, सेंट्रल फैसिलिटी, जो इंस्ट्रूमेंट्स के, ये सारे यहाँ से दिख रहे हैं। अच्छा, नहीं तो सभा कहाँ कराएंगे? सभा हम आपको ले चलते हैं, वो बड़ा ओपन लैंड है। चलिए। ये आगे से हाँ, अच्छा, ये चेयर तैयार है। और ये यहाँ पे ऐसे करके इनका, हाँ। और ये इनका सर अच्छा एक नया है। लेफ्ट हैंड वालों के लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, उनके लिए लेफ्ट हैंड वाले अलग बैठे। लेफ्ट हैंड वालों के क्या है, 10% सीट है जो कॉर्नर हाँ। वाली है, हाँ। इसमें इधर से खुलेगा। वो प्लेन में रहता है वही सिस्टम? जी जैसे सर अभी पूरा सीटें लगनी बाकी है, लेकिन मोटा मोटी नहीं नहीं, वो तो दिख रहा है, शेप में दिख रहा है।
ठीक है, स्पेस भी अच्छा है यस दोनों बीच में। छोड़ी गई है, स्टूडेंट व्हील चेयर पे आता है तो वो भी रह सकते हैं वहाँ, अपनी व्हील चेयर के साथ बैठ सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसे ये सामने वाला के लिए स्विच कैसे रहेगा सर लैपटॉप के लिए? लेफ्ट के लिए क्या है सर? नहीं, लैपटॉप के लिए जो स्विचेस स्विच हैं इनको कैसे नहीं वहाँ तो मिला, इनको कैसे मिलेगा एक क्वेश्चन, इनके लिए थोड़ा लिमिटेशन आ रहा है। इनके लिए वाली सीट वाले के लिए आ रहा है। हाँ, इसमें भी कहीं या तो सिस्टम हो। हाँ, जो आप कह रहे हैं, क्या हम लोग एक छोटा ऐसे दांत करके यहाँ पे सोच सकते हैं? वो एक्सटेंशन टाइप का, बट वो पैर में ना लगे, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसको या तो अंडरग्राउंड लाना था, जी, वो काट के लाना। यहाँ आ जाता यहाँ सीट के नीचे। अभी हम लोगों को यहाँ से वो मेन लॉन्च पे लेते हुए जहाँ सभा होता था वहाँ तक 4-5 कॉरिडोर में वो हमको दिखाना है, कॉरिडोर वाला कैसे दिखाना है वो आप इधर से आए और आपको छत्तीसगढ़ में स्टील और यहाँ का आर्ट और कल्चर, इस दो को हम लोगों ने यहाँ पे विशेष ध्यान रखा है। तो यहाँ से स्टील प्लांट्स की स्टील से ये कॉरिडोर बने हैं और इस पूरे कॉरिडोर में उसी स्टील से कुछ छत्तीसगढ़ की यहाँ की जो अपनी कलाकृतियाँ हैं उसको उकेरी गई हैं इस अच्छा, ये वाले दोनों। ओके, तो अभी तो काफी बंद हैं, हमने कुछ खुलवा रखे हैं। तो उस दिन ये भी हम लोग खैर वो तो पहले से खोलना भी ठीक नहीं है। तो एक यहाँ जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप इधर देख सकते हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ का जो गोंड कल्चर है सर, हाँ, गोड़, हर एक की अलग हर अलग एक अलग अलग है, हाँ, तो एक कहानी है, अच्छा, पूरा छत्तीसगढ़ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है ये। और हर एक की कहानी है और एक छोटा यहाँ पे एक स्कैनिंग बार लग जाएगा। तो कोड को स्कैन आप मोबाइल से करेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी है। बढ़िया है। अभी आप हमको वहाँ ले चलिए। जैसे कार्यक्रम करेंगे ना प्रधानमंत्री जी का, स्टेज जो सभा के लिए बनना है, किधर से करें? तो देखो नहीं, इधर से, ये इधर से आ जाते। पेड़ बच सके हम लोग कोशिश करेंगे उनको पकड़ने की। हाँ हाँ ताकि पेड़ सारे वापस पैक करो। हाँ, वो जरूरी ना, बचा सके तो बचाने की ज़्यादा कल को लगाना ना बहुत पड़े बहुत ज़्यादा। मुश्किल भी तो है, इतना कर पाने में तो 5 साल से ज़्यादा वो लगेगा। हाँ, जैसे ये सामने देख रहे हैं आप, यहाँ की कला से बनाया है। ये EB2 के साइड में बाकी जो केबल वगैरह ऊपर से वो क्या छुपा, उसको हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हो जाएगा, शेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हो जाएगा। तो मास्टरी तो ये जो एक्स्ट्रा बार है ना वो तो लग जाए। हाँ, तो अब शेड के लिए करना है आपको। एटलीस्ट वो पार्ट ऑफ द कॉरिडोर को तुरंत कीजिए फर्स्ट प्रायोरिटी में, जहाँ से कि मूव करना है। अच्छा है केबल ऊपर रहे तो बहुत सारे
सर ये फायर पाइप है मेंटेनेंस वगैरह के लिए ठीक रहता जी जी, ये तो इसीलिए रखा गया है है। फायर फाइटिंग अच्छा, फायर भी। हाँ, फायर फाइटिंग के लिए भी। हाँ। एक पीने का है एक प्रेसिंग है हाँ, रेड वाला तो फायर वाला है। ये दोनों इंजीनियरिंग ब्लॉक है, तो ये दोनों इंजीनियरिंग ब्लॉक के बीच की जगह अच्छा, है। ये एक इंजीनियरिंग ब्लॉक है, एक नहीं है। सीवरेज सारे अंडरग्राउंड है। हाँ जी, सीवरेज अंडरग्राउंड, सीवरेज ना? सीवरेज लाइन हाँ से सारी अंडर सीवरेज है वो। सीवरेज स्टॉर्म वाटर दोनों अंडर अच्छा, दोनों। अब कोई भी यहाँ का पानी हम लोग बाहर नहीं भेजते, हाँ उसका ट्रीटमेंट प्लांट है हमारा। हाँ। और हमारे अपने बड़े बड़े हम लोगों ने पॉन्ड बना रखे हैं जहाँ पर कि वो इकट्ठा भी किए जाते हैं। अच्छा, मतलब जीरो, नेट जीरो Recycling। Recycling। रिसाइकिल करना उनको एक छोटा यही है हम मंदिर। लोग उसको रिटेन कर रहे हैं। अभी इसको पेड़ के साथ से retain करेंगे। ये ओरिजिनल ऐसे ही यहाँ गांव में बहुत सालों से ये है। हाँ हाँ। अब ऐसे करके आएंगे और यहाँ से निकलेंगे। कौन सा मूर्ति है इसमें? हनुमान जी। हनुमान जी का है। बहुत गाँव का है, पुराना। और हमने देखा पत्थर पर पूरे उगते हुए भगवान। हम यहाँ से आपको लाना चाहेंगे उधर। ये है क्या? यहाँ से देखिएगा ज़्यादा ये सीवरेज वाला ही है क्या? ये सर अच्छा, एयर कंडीशन कैंपस पूरा सेंट्रल एरिया। सेंट्रल इसी। ओके। ये वो एरिया है यहाँ पर कि हम लोगों ने अच्छा, यहाँ इसमें भी बहुत काम बचा है अभी। इसमें बहुत पूरा प्लेन करना है। जी, पूरा प्लेन करना ऐसे ही करके। ये लंबाई में स्टेज यहाँ होगा और ऐसे लंबाई में इंट्रेंस पीछे से भी है, वीवीआईपी इंट्रेंस यहाँ से। ये क्या है, तालाब है? इसके पीछे हाँ नेचुरल ये? कुछ पानी स्टोरेज है। हाँ, वही तालाब होगा गांव का। अरे फिशरी का एरिया था, तो फिशरी का पॉन्ड फिशरी के अच्छा। बहुत छोटे छोटे पॉन्ड्स यहाँ पे हैं, तो उनको हाँ, हम तो लोगों वो ने बना रिटेन है। किया है, वो। उनको बचाया हुआ है। चलिए फिर जी तो वापस। जी। अभी आपके सामने जो मॉडल दिखाया जा रहा है, ये एकेडमिक एरिया का मॉडल है आईआईटी भिलाई का। मेनली एकेडमिक एक्टिविटीज़ इसी एरिया में परफॉर्म हुई। ये जो सामने में आपको जो बिल्डिंग दिख रही है, ये मेनली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 1, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 2 है। इसके साथ में ये लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स 300 कैपेसिटी, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स 500 कैपेसिटी और ये 135 और 60 के कॉम्प्लेक्स हैं। इसके अलावा अगर आप आगे देखते हैं तो ये एलडीसी है जो लाइब्रेरी कम डाटा सेंटर है। साथ में हमारा एक ऑब्जर्वेटरी टावर है जहाँ एस्ट्रोफिजिक्स रिलेटेड एक्टिविटी होगी। फर्दर मोस्ट में आपके साइंस डिपार्टमेंट 1 है, साइंस डिपार्टमेंट 2 है जहाँ मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई होगी। इसके अलावा ये हमारा CIF है, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी। यहाँ डेडिकेटेड मशीन हुई जो रिसर्च बेस्ड है। तो यहाँ माइनर और बहुत कॉस्टली और इंडस्ट्रियल बेस्ड रिसर्च के लिए ये स्पॉन्सर प्रोजेक्ट रहेंगे आप। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं सेंट्रल प्रोटोटाइप फैसिलिटी है। यहाँ पे आपकी जो लैब मशीनें, वर्कशॉप वगैरह इस टाइप की एक्टिविटी है। आप देख रहे होंगे तो सारा कैंपस एक एसएस कॉरिडोर से कनेक्टेड है जो मेटल से बना हुआ है। ये बेसिकली भिलाई एक ट्विन सिटी और एक स्टील सिटी के नाम से फेमस है। तो ये यहाँ पे हमने स्टील से इसको स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सर इसमें ईट नहीं लगी है? ईट नहीं है इसमें ब्रिक वर्क भी हुआ है, दोनों हुआ है, यूज हुआ है। सर वो 5 स्टार ग्री रेटिंग का बारे में बताइए। इसमें हमको हमारे बिल्डिंग को जो मास्टर प्लान है, इसको लास्ट डेवलपमेंट के लिए ग्रीहा 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, जो ग्रीहा का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो ये हमको मिला। इसके अलावा हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन और इलेक्ट्रिसिटी इनके लिए भी हमको इसमें अवार्ड मिला हुआ है। इस तरह से हमने इसको मैनेज किया हुआ है। इसके अलावा हमने वाटर प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ध्यान दिया हुआ है। हमने यहाँ पे 6 नेचुरल वाटर बॉडी डेवलप की है जिनमें इनके थ्रू हम वाटर प्रिजर्वेशन करेंगे। और हमारा पॉलिसी है कि थोड़ा भी पानी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। टोटल कितनी एकड़ एरिया में? ये जो आपके सामने दिख रहा है आईआईटी का, ये 345 एकड़ में लगभग बना हुआ है। कौन कौन से गाँव कवर है? सॉरी, कौन कौन से गाँव कवर है? इसमें ये अभी बेसिकली कुटेला भाटा गांव में बना हुआ है। देखिए, हम जो घूमे ना यस सर। उसमें बहुत काम बचा है। आप कैसे कर सकेंगे इन 2 महीनों में, बोल रहे हैं, है ना? ये तो मेरे को नामुमकिन लग रहा है। जो संसाधन आपके लगे हैं उसमें हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि कोरोना काल का हमेशा रोना रोया जाता है। जो भी निर्माण काम जहाँ भी हो रहा है, कोरोना हो गया, कोरोना चाहे हमारे ये जो
ब्रिज बन रहे वो लोग। लेकिन कोरोना काल को बीते हुए भी 2 साल हो गए। इन 2 सालों में प्रोग्रेस मेरे को ज़्यादा दिख नहीं रहा है। और जो डेट आपको डेडलाइन दिया जा रहा है उसमें तो हो पाना असंभव है जब तक आप संसाधन नहीं बढ़ाएंगे। संसाधन बढ़ेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि सबका अपना अनुभव है, आपका भी है। कैसे करेंगे आप? ये जो जहाँ पे सभा होना है उसमें नहीं है, ग्रीनरीस आपको करना है वो भी कहीं दिख नहीं रहा है, और बहुत सारे यहाँ इंटरनल काम भी आपका है, यहाँ भी आपको ढकना है। प्रधानमंत्री जी आएंगे, इधर से चल के आएंगे, वो तो चलते हैं, वो देखते हैं, वो वैसा नहीं है फीता काटे निकल जाए वाले प्रधानमंत्री नहीं है। इसलिए बहुत गंभीरता से देखते हैं, जहाँ गलत हुआ वहाँ टोकते हैं, बोलते हैं इसको सुधारो करके भी निर्देश देते हैं। आज वहाँ सेंट्रल वीज़ा बन रहा है हमारे यहाँ, विस्टा, सेंट्रल विस्टा, और वो खुद ही जाते हैं। हमारे लोकसभा का जो नया भवन बन रहा है, बार बार देखे ना आप, यूट्यूब में देखे हैं और फेसबुक में देखे हैं, तो बराबर जाते हो और कर्मचारियों से मिलते हैं, बड़े अधिकारियों से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं और वो टिप्स भी देते हैं। तो इतनी गंभीरता से वो देते हैं किस चीज़ को। अब आप लोग सोचिए, 30 जून आपने दिया है, 30 जून कैसे होगा? संसाधन बढ़ाना ही पड़ेगा। आप लोग, मैं शुरू से देख रहा हूँ, रेट्स वगैरह इतने कम रखे हैं कि लोकल लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। अब कहाँ से आप लोग कैसे करवा रही, समझ से बाहर है। तो मैं देख रहा हूँ संसाधन की भी कमी है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो कर्मचारी दिखना चाहिए, जो मशीनरी दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, भले आप लोग शुरुआत में रखे होंगे, लेकिन अभी भी उसकी ज़रूरत है। चेयर का भी सिस्टम चालू करना है, चेयर भी अभी सिस्टमेटिक नहीं लगा है, वहाँ पे आप लोग और व्यवस्था देनी है। ये सब का अधूरापन लग रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने पूरा घूमा। हमारे पत्रकार महोदय भी ये साक्षी हैं, तो इनको तो मैं नहीं बुलाया, लेकिन स्वयं आ गए। और हमारे जागरूक पत्रकारों की यही पहचान है कि इतना बड़ा अचीवमेंट जब हमको मिला है, छोटी छोटी परेशानी से, ठीक है, जो हमारा ये था, ये नवंबर में हो जाना था, तो ठीक है, कोरोना काल के कारण नहीं हुआ, मगर अब कोरोना काल सब खत्म है। यस सर। वो बहाना अब नहीं चलेगा। तो आप लोग देखिएगा, और मैं बीच बीच में आपसे हफ्ते हफ्ते में बात करूंगा, अवश्य। है ना? हो सकता है फिर एक बार आ जाऊं, क्योंकि रिपोर्टिंग तो मेरे से भी ली जाएगी। यस। ठीक है, मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं तो रिपोर्टिंग मेरे से भी ली जाएगी। तो ये सब चीज़ है, उसको ध्यान से आप लोग जल्दी से जल्दी सर, करें। आज हमारा मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग में आपका पॉइंट हमने नोट किया सर। आपका हाँ। मार्गदर्शन जो भी आपके पॉइंट्स हैं उसको करेंगे। ठीक है। 30 जून को जो हमने आईटी को कमिटमेंट किया है वो 100% होगा सर। और आपने जो भी हमको बताया नहीं, उसको हो हम जाना करेंगे। चाहिए, अच्छा रहेगा, पूरा साफ सुथरा बढ़िया दिखना चाहिए। एक भी कहीं टूटा फूटा ये ना रहे, क्योंकि नहीं सर, वो सब निर्माण हम लोग काम के समय बहुत सारे टूट फूट जाते हैं, हाँ, ये सब कवर होगा सर। है ना? ये चमकता हुआ, ये वाइट दिखे जब लगाए थे वैसे। हाँ, ये सर, ये पॉलिशिंग करेंगे सर। हाँ, जी के डेट की कौन सी तय हुई है आने को यहाँ पर? देखिए, आप लोग खुद साक्षी बने हैं और सारा दृश्य आपने देखा है। हर बिल्डिंग में जाकर हमने निरीक्षण किया है, और मैंने निर्देश भी दिया है, जो डेडलाइन दिया गया है आपको 30 जून का, 30 जून तक शिफ्ट होना चाहिए। कुछ बिल्डिंगों में हमारे जो डिपार्टमेंट है उसको शिफ्ट होना चाहिए, ये टारगेट है। तो जो हम देख रहे स्थिति, उसमें कर पाना असंभव, ये भी मैंने कहा है एलएनटी के अधिकारियों से, और मैंने ये भी कहा है, निवेदन भी किया है और निर्देश भी किया है कि इसको आप संसाधन ज़्यादा लगा के, जो संसाधन आपके, जो आदमी यहाँ पे लगना चाहिए, फंड लगना चाहिए, वो मेरे को नहीं दिख रहा है, और समय कम है। अभी अब अप्रैल महीना बीतने वाला है, मई और जून है, उसके पहले भी हम 30 मई जो हमारे डायरेक्टर साहब है उन्होंने दिया है, ताकि कुछ बिल्डिंगों में शिफ्टिंग शुरू हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का टेंटेटिव डेट 30 जून के बाद ही आएगा। तब तक यहाँ पे कुछ ग्रीनरी दिखना चाहिए, लॉन्स दिखने चाहिए। ये जो सभा स्थल है उसको देख रहे हैं, वो अभी बहुत काम करना है इसमें, समतलीकरण का। तो ये सब है, और चूंकि इतना बड़ा हमको उपहार मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आईआईटी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे भिलाई को, दुर्ग लोकसभा को मिला है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी शुरू करें।
रायपुर में जो डिपार्टमेंट को परेशानी जाती है वो जल्दी से जल्दी हो, और उसके लिए मेरी क्या भूमिका रहेगी, मेरे तरफ से क्या मेरी जवाबदारी रहेगी, उसको मैंने अभी चर्चा की अधिकारियों से, और तत्कालिक फ़ोन भी मैंने लगाए। यहाँ पे मंत्रालय में भी कुछ एक ज़मीन है 20 डिसमिल की ज़मीन, जो मेन जो यहाँ पे गेट बनेगा वहाँ पर आ रहा है, उसके कारण वो काम रुका हुआ है। उसके लिए भी संबंधित अधिकारियों से मैंने बात की है, तो वो भी कहें जल्दी से जल्दी हम इसको कर देंगे ताकि यहाँ का काम ना रुके और काम जल्दी से हो। संसद जी, आईटी के अलावा बाकी और भी प्रोजेक्ट है क्या जो भिलाई में मोदी जी लोकार्पण करेंगे? अब वो तो बाद में तय होगा, क्योंकि सोलर प्लांट भी है हमारा, ये जो EMI का हॉस्पिटल बन रहा है वो भी है, और जगह जगह जाने की जरूरत नहीं। एक जगह जैसे ये हमारा जो ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज फ्लाईओवर, वो है, तो जो जो कंप्लीट होगा उसको हम लोग भी चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से वो लोकार्पित हो, ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। आपने यहाँ का निरीक्षण किया, किस तरह के ब्लंडर मिस्टेक आपको देखने को मिले, क्या सुधारने के लिए? नहीं, मिस्टेक तो कहीं नहीं है, जो बना है वो तो ठीक है, लेकिन समयबद्ध तरीके से हो। बार बार कोरोना का बहाना करके नहीं चलेगा। कोरोना गया, 2 साल पहले कोरोना को हम लोग ने विदा कर दिया है, और उसके बाद से उसके बाद आए रहे, आते रहेंगे, वो तो आते रहेंगे छूट-फूट, लेकिन दूसरे देशों की अपेक्षा हम लोग कहाँ हैं, और बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। आपने L&T को मैन पावर बढ़ाने के लिए कहा है, तो लोकल लोगों को क्यों नहीं प्रायोरिटी दी जाती काम करने के लिए? यहाँ काफी वही मैंने कहा है, आपके सामने कहा है, आप लोग जो रेट्स बनाए हैं, जो रेट है आपका, उसमें लोकल लोग काम नहीं कर सकते, पता नहीं कैसे आप काम करा रहे हैं। धीमी गति होने के पीछे ये भी एक कारण है कि लोकल जब तक सहयोग आप नहीं लेंगे तब तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो समय पे पूरा नहीं होगा। पानी और बिजली को लेके जहाँ पे दिक्कत है, मेन अभी बिजली की भी अभी है, पानी भी नहीं, अभी भिलाई डायरेक्टर खमरिया से साहब हो ने रहा है। बताया हाँ, हाँ। कि जो पानी यहाँ पे एक सीवरेज नाइल अंडरग्राउंड है, साथ ही साथ अंडरग्राउंड आप देख रहे हैं ये जो फायर का पाइप। सेफ्टी का है, बिजली का भी गया है, अन्य प्रकार की व्यवस्था के लिए भी ऊपर से जो पाइपलाइन गई है, साथ ही साथ अंडरग्राउंड सीवरेज है, उसका पानी एक जगह इकट्ठा होगा और उसको फिर से एक बार ये लोग प्यूरिफाई करके फिर से उसका उपयोग करेंगे, तो कम पानी में ज़्यादा उपयोग हो उसकी व्यवस्था भी यहाँ इस प्रोजेक्ट में है। वो मशीनरी भी सारी लगेगी यहाँ पे, और उसके कारण हमको कम पानी में कैसी अच्छी व्यवस्था दे वो भी। जून माह में होना है, तो कौन कौन सी डिपार्टमेंट की तैयारी यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है? कुछ डिपार्टमेंट्स तो शुरू से चल रहे हैं, जैसे डाटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग, इस पे पढ़ाई चल रही है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा बेसिक साइंसेज में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री चल रहा है। बट हम जब इधर 3-4 महीनों के अंदर हम लोगों ने 3 नए विभाग यहाँ पे शुरू किए हैं। मटेरियल्स एंड मेटलर्जी, क्योंकि ये राज्य अपने मेटल्स के लिए जाना जाता है, माइनिंग के लिए जाना जाता है, तो मटेरियल्स एंड मेटलर्जी डिपार्टमेंट एक नया शुरू किया है जिसकी पढ़ाई जुलाई से शुरू होगी। ऐसे ही बायोसाइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग शुरू किया है। बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स आपको पता है ज़रूरत है, तो एम्स रायपुर के साथ मिलकर शुरू किया है जिसकी की पढ़ाई जुलाई से होगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपने सुना है प्रॉब्लम आ रही है, उसकी भी पढ़ाई जुलाई से शुरू सर, होगी। क्योंकि देखा जाता है जितने भी IIT एंड मेटलर्जी मटेरियल्स के लिए हम लोग फेमस होंगे, क्योंकि ये राज्य की डिमांड है, यही ज़रूरत है।